अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, न्यूक्लिक एसिड को। आज हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलके बने होते हैं। याद रखिएगा, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलके बने होते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है, सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों के साथ मिलके बना है। वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? उसमें पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप आता है। दोबारा बता रहा हूँ कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलके बने होते हैं और जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलके बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक शुगर है जो कि 5 कार्बन के साथ मिलके बनी है। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजनस बेस है और ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। तो हमने देखा कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों के साथ मिलके बना है। वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? एक का नाम है पेंटोस शुगर, एक का नाम है नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए से ज़ाहिर करते हैं और दूसरे का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए से ज़ाहिर करते हैं। अब हम देखते हैं आज के लेक्चर में कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए से ज़ाहिर करते हैं ये क्या होता है। चलें शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलकर बना है। तो इसी तरह जो डीएनए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलकर बना होगा। आपके जहन में आ रहा है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पेंटोस शुगर है, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस ओ को ख़त्म कर दें, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, हमने इस ओ को ख़त्म कर दिया है, तो अब इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो अब हम इसको नाम देंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें हम ऑक्सीजन को सेकंड कार्बन पे ख़त्म कर देते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो कौन सी होती हैं। तो इसमें एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन शामिल हैं। हमने देखा कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो 4 तरह की हैं। मेरे साथ रिवाइज कर लें। एक का नाम है एडेनिन, एक का नाम है थायामीन, एक का नाम है साइटोसिन और एक का नाम है गुआनिन। इसके अलावा हमें पता है कि डीएनए में पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। वाटसन और क्रिक ने 1953 में एक मॉडल पेश किया था जिसको हम कहते हैं वाटसन और क्रिक मॉडल। इसमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन किया गया था। याद रखिएगा, जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हेलिक्स है, ये भी एक हेलिक्स है। तो ये डबल हेलिक्स के साथ मिलकर बना होता है। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रैंड और दूसरे का नाम है स्ट्रैंड। तो डीएनए जो होता है 2 स्ट्रैंड के साथ मिलकर बना होता है। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा, जो हमने कहा था इसमें जो बेसिस हैं वो कौन कौन सी हैं? एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। तो याद रखिएगा, एडेनिन और थायामीन में डबल बॉन्ड होता है जबकि साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। या मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये साइटोसिन है और ये गुआनिन है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थायामीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। तो हमें पता है डीएनए के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, विरासती इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डीएनए है जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद रखिएगा, ये डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की। जो अमाइनो एसिड जो होता है इसकी सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं और क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड हैं, ये अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे होते हैं और ये अमाइनो एसिड की जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मौजूद होती है। याद रखिएगा, डीएनए का ऐसा पार्ट जो कि प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि डीएनए का ऐसा पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।